नमस्कार। YouTube के अपने चैनल अंतर्दृष्टि में मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में जो आज मैंने विषय चुना है वो न तो हस्तरेखा है के बारे में है और न ही वैदिक ज्योतिष के, लेकिन है उसी से संबंधित, अर्थात कोई भी विषय जो आपको लाभ पहुंचा सके। लक्ष्मी पूजा नजदीक है तो उसी से संबंधित कुछ बातें मैं आपसे शेयर करूंगा। बांदाल, शायद आपने नाम सुना होगा, कुछ लोग इसे बांदाल भी कहते हैं। ये है क्या? ये पेड़ के परजीवी कहे जाते हैं। ये होते कैसे हैं, बनते कैसे हैं? तो किसी भी पेड़ में, चाहे वो आम का हो, पीपल का हो, महुआ का हो, नीम का हो, उसी के तना से परजीवी निकलते हैं। पौधे टाइप पे छोटा सा रहता है, तो उसी को बांदाल कहते हैं। मैं आज आपको एक नमूना दिखाऊंगा, लेकिन ये जंगली पेड़ के हैं। माने यानी कि कहने का तात्पर्य है कि बांदाल होता कैसे, दिखता कैसे है, ये जानना बहुत जरूरी है। कुछ लोग जैसे पक्षी वगैरह कुछ खा करके उल्टी कर देते हैं पेड़ पर, या आपने देखा होगा आपके दीवारों पर कुछ पौधे निकल आते हैं पीपल के, या और भी जो भी वो खाते हैं उल्टी करते, वहाँ बीज गिर जाता है, उसी से निकलता। तो पेड़ पर भी इस तरह से वो खा करके कुछ गिरा दिए तो वहाँ पर पौधा निकल जाता है। कुछ गड्ढानुमा अगर जगह हो, मिट्टी के कुछ अंश होते हैं तो वहाँ भी निकल आता है, लेकिन उसमें जड़ पतले पतले आपको ढेर सारा मिलेगा। लेकिन उसको बांदाल, कुछ लोग कहते हैं बांदाल, लेकिन मेरे ख्याल, मैं नहीं मानता वो बांदाल नहीं होते। बांदाल आपको तना से सटा हुआ मिलेगा, जो आप देखिए इस प्रकार से होंगे। ये सूखा हुआ बांदाल है, इसके ऊपर के ये हिस्से में पत्तियां थी, सूख गया सब। ये मैंने देखिए ये तना से काट करके लाया हूँ, ये पेड़ के तने में सटा हुआ था। तो इस प्रकार से बांदाल होते हैं जो असली होते हैं। और वो जो पौधे निकल करके छोटे छोटे जड़ होते हैं उसे बांदाल नहीं कहते हैं। वो कहीं भी बीज गिर जाएगा, थोड़ा सा भी मिट्टी का अंश, पानी का अंश मिलेगा तो वो उग जाते हैं, तो आप उसको बांदाल नहीं कह सकते। ऐसे आपकी मर्जी, जो भी किसी को कहे उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको जो मेरे ज्ञान के अनुसार, जो मैं जानता हूँ उनके अनुसार मैंने आपको बांदाल का परिचय करवा दिया। लेकिन आज जिस बांदाल की मैं चर्चा करूंगा वो पौधे तो आसानी से मिल जाते हैं, परंतु उसमें बांदाल है अथवा नहीं ये ढूंढना आपका काम है। इस पौधे का नाम है निर्गुंडी। कुछ लोग इसे संभालू भी कहते हैं। गांव में अधिकतर संभालू के नाम से ही प्रचलित है। निर्गुंडी किताबी नाम कह सकते हैं। तंत्र शास्त्र में इनका बहुत प्रकार के फायदे, गुण का विश्लेषण मिलेगा। कभी कभी आम में इसके पत्तियां को कसेलापन बहुत ज्यादा होता है, पीस कर पीते हैं, राहत मिलता है। उसकी बात नहीं करूंगा आज मैं, अब दूसरी बात करूंगा। तो ये जो संभालू के या निर्गुंडी के पौधे में यदि इस प्रकार के जो मैंने बताया आपको बांदाल मिल जाए
तो आप बड़े किस्मत वाले होंगे। सर्वप्रथम थोड़ा प्रयास करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, तभी ये हासिल होता है। तो उसे यदि मिल जाए तो ला करके लक्ष्मी पूजा के दिन ही सारे कार्य करने हैं जो मैं बता रहा हूं। ये सर्वप्रथम लाना कब है? तो हस्त नक्षत्र में ही इसे लाना है अपने घर। या लक्ष्मी पूजा समाप्त हो गई हो तो बीच में भी कर सकते हैं, लेकिन लक्ष्मी पूजा में हो तो बेहतर होता है। लेकिन इसको लाना है हस्त नक्षत्र में। हस्त नक्षत्र में इसको लाना है, अच्छा से इसका स्नान करके धो करके, उसके बाद नियमबद्ध जैसे पूजा होती है इनका पूजा करना है और ओम नमो धनदाय स्वाहा 11 माला का जाप करना है। और उसके बाद एक लाल या पीले कपड़े लेने हैं, उसमें एक हल्दी की गांठ, कुछ पैसे और अक्षत बिना टूटी हुई, ध्यान से, अगर टूटी हुई हो चावल तो उसे निकाल देना। उसके बाद उसको उस कपड़े में लपेट कर छोटी सी पोटली बना करके, और आप अपने तिजोरी में जहां पैसे रखते हैं वहां आप आराम से रख सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार कभी भी धन की कमी नहीं होगी, धन की बरकत होती है ऐसा करने से। तो आपने समझ लिया ये बांदा ये बांदाल क्या होते हैं। यदि मिल जाए आपको तो आप धनवान बन सकते हैं। उनकी सारी प्रक्रिया कैसे लाना है, क्या करना है, वो मैंने आपको बता दिया। आशा करता हूं ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। आपने पूरा वीडियो देखा, जाना समझा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।